गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छी तरह से एग्जाम के प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जिस प्रकार आप बायोलॉजी पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो बनता है सभी सब्जेक्ट के उसमें मार्क्स जुटता है। केवल बायोलॉजी पढ़ने से नंबर बेहतर नहीं आता है, या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स या इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट को इक्वल जो स्टूडेंट देता है उसका बेहतर मार्क्स आता है। आज से पहले चैप्टर 8 तक रविश बायोलॉजी क्लासेस पर VVI ऑब्जेक्टिव अपलोड है, और आज ये चैप्टर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, यानी कि कौन सा ऐसा तकनीक तकनीक अपनाए जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो। चलिए, आपका समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि समय ही धन्य होता है और आपका समय एक एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम इज अ गोल्डन। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। देखिए, भैंस का वैज्ञानिक नाम जो होता है बुबालिस होता है, और गाय का होता है वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिका। उसी प्रकार आम का मैंगीफेरा इंडिका। उसी प्रकार मेढक के देखिएगा राना टिग्राना, etc हो सकते हैं। यदि आप 11th में बेहतर तैयारी करते तो यहाँ आसानी से जवाब दे सकते थे। ऐसे आप 12th में भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। इसका बहुत ही आसान सवाल है। तो कह रहा भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम जो होता है बुबालिस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बॉस इंडिका ये गाय का नाम होता है। चलिए नेक्स्ट करिए। इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है। तो मेजर कार्प रेहू, कतला और नैनी, ये सभी मेजर कार्प होते हैं, यानी कि भारतीय मछली होते हैं। ठीक, इसे खाने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत है। यहाँ पर होना चाहिए मांगुर। ठीक, थोड़ा देख लीजिए, जैसे मृग मृगल भी लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कोकीन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो कोकीन कहिए या फिर कोका कहिए, ये एरिथ्रोजाइलम पादप से प्राप्त किया जाता है, और एरिथ्रोजाइलम पादप जो होता है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके फूलों से ड्रग्स बनाई जाती है जो उत्तेजक होता है। तो ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है एरिथ्रोजाइलम कोका, हाँ यही सही है, और इनकी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्म है। हरित क्रांति के समय, यानी 1960 के दशक के आसपास हरित क्रांति शुरू हुआ था, जिसका जनक भारतीय पूछिएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन होता है। यदि विश्व के संदर्भ में देखिएगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग होता है, और उन्होंने हरित क्रांति के समय अर्धवामन गेहूं एवं धान के किस्में उत्पन्न किए थे। और यहाँ पूछ रहा है कल्याण सोना, तो कल्याण सोना जो होता है ये गेहूं की एक उन्नत किस्म होता है। एक आ रहा धान के नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गेहूं का। आगे बढ़ेंगे। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या होता है। यानी जब दो पादप के कोशिकाओं ऊपर से जब छिलके को त्वचा को हटा देते हैं, तो बचा हुआ जीव द्रव जो होता है वो प्रोटोप्लास्ट यानी कि जीव द्रव कहलाता है। यानी दो पादपों के जीव द्रव आपस में जुड़ता उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट का संयोजन, यानी ऑप्शन नंबर PEG, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है। लेग हॉर्न एक प्रकार के मुर्गियों की उन्नत किस्म होती है, जिससे अधिक मात्रा में अंडे उत्पादन होता है। एक आ रहा मवेशी, बी का रहा चूजा, थोड़ा सी दिखाइए, सुअर और कुत्ता।
यहाँ पर मुर्गियों को होता है लेग हॉर्न उन्नत किस्म, और यहाँ मुर्गी ऑप्शन में नहीं है तो उसके स्थान पर हम चूजा को टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुनहरा धान कहिए या फिर गोल्डन राइस कहिए। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, इसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है। ऑप्शन देखिए थायमिन, फॉलिक अम्ल, बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन में ही विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, इसे कहते हैं, यानी जब पौधे के प्रत्येक कोशिका से एक नए पादप बनने की क्षमता जब उसमें होती है उसे कहते हैं टोटिपोटेंसी, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलुलर टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण जो करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी कह सकते हैं, या श्रमिक मधुमक्खी कह सकते हैं, या फिर सेविका मधुमक्खी कह सकते हैं। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा नर मधुमक्खी या ड्रोन, ये नहीं हो सकता है, ये नपुंसक होता है। हाँ, ऑप्शन बी में देखिए कार्यकर्ता एवं सेवक मधुमक्खियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? तो मुर्गियों में बीमारी जो होती है रानीखेत होती है, बर्ड फ्लू होता है, और हैजा जैसे खतरनाक बीमारियों होती है। लेकिन इसमें पूछ रहा कौन नहीं है, एस्मट जो है ये किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है मुर्गियों में, यानी रानी खेती होती है, हैजा होता है और बर्ड फ्लू होता है, लेकिन एस्मट इसमें नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना जो होती है ये एक प्रकार की भैंस की उन्नत प्रजाति होती है। ऑप्शन नंबर देख ले, एक आ रहा गाय, बी का रहा भैंस, सी का रहा भेड़, डी का रहा बकरी। नहीं, मेहसाना एक भैंस की उन्नत प्रजाति यानी कि किस्म होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है, यानी कह रहा निम्न में से कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें अधिक पोषक पाई जाती है, यानी कि उपस्थित है। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा गेहूं, इसमें भी होती है लेकिन अधिक पूछ रहा है, मक्का, बाजरा, चावल। सबसे अधिक पोषक जो होता है ये बाजरा में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, उन्होंने किसकी नई उन्नत किस्म उत्पन्न की है? हरित क्रांति के समय डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे 1963 ईस्वी में गेहूं के उन्नत किस्म अर्धबामन यानी कि कल्याण, सोना और सोनालिका के उत्पन्न किए थे। ऑप्शन देख लीजिए, ए का रहा धान, बी का रहा चावल, सी का रहा गेहूं, डी का रहा गन्ना, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये गेहूं के अर्धबामन किस्म को उत्पन्न किए थे 1963 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है? नर गधा और मादा घोड़ी को जब क्रॉस कराया जाता है तो खच्चर उत्पन्न होता है। इसका विपरीत, यानी जब नर घोड़ा और मादा गधा को क्रॉस कराया जाता है तो हिन्नी पैदा होता है। खच्चर और हिन्नी ये दोनों नपुंसक होते हैं, यानी कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देख ले, खच्चर पूछ रहा है तो नर गधा तथा मादा घोड़ी के बीच संगम से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यदि पूछता हिन्नी किससे उत्पन्न होता है तो नर घोड़ा तथा मादा गधा जब क्रॉस करवाइएगा ये हिन्नी प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है? वीर्य को एक
-196 तापमान पर तरल नाइट्रोजन या द्रवित नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जल में, सामान्य रेफ्रिजरेटर में, तरल नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और इसे -196 पर रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन करिए। कृत्रिम वीर्यसेचन में निषेचित अंडे को किस अवस्था में निकाला जाता है? अब देखिए, सामान्य गाय या भैंस जो होती है वो एक मध्य चक्र में एक अंडा या 2 अंडे उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब हमको कृत्रिम निषेचन कराना होता है, इसके लिए गाय को हम FSH यानी फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, जिससे 6 से 8 अंडे उत्पन्न होती है। फिर इसे उच्च नस्ल के सांड या फिर कृत्रिम निषेचन करते हैं और बिना शल्य क्रिया विधि के द्वारा मादाओं के शरीर से निषेचन के पश्चात 8 से 32 कोशिका को निकालकर किसी अन्य काव कही या फिर गाय में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे एक साथ उच्च किस्म के कई पशु उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 से 12 कोशिका अवस्था, नहीं 8 से 16 कोशिका अवस्था, 8 से 32 कोशिका अवस्था, यानी कि कृत्रिम वीर्यसेचन में होता है। इसमें निषेचित अंडे को 8 से 32 कोशिका अवस्था में हम बाहर निकालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर से राइट आंसर है। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो ताइचुंग नेटिव 1 जो होता है, ये एक धान की अर्धवामन उन्नत किस्म है। ऑप्शन देख लीजिए, धान की, गेहूं की, मक्का के, ईख की, नहीं ये धान की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन या सुनहरा धान में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसे डेफोडिल पादप के बीटा कैरोटीन जीन से प्राप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को कहते हैं। जब एक ही नस्ल यानी जर्सी है तो जर्सी, या फिर सहवाल है तो सहवाल, या होलिस्टीन है तो होलिस्टीन, यानी जब एक ही नस्ल के 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंध वाले पशुओं का संगम होता है, उसे अंता प्रजनन कहते हैं। और जब अलग अलग पशुओं के यानी कि अलग अलग नस्ल के 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध ना हो, उसके बीच संगम होता तो उसे बाह्य प्रजनन कहते हैं। यहाँ पूछ रहा एक ही नस्ल के पशुओं के बीच, यानी जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ी तक क्रॉस कराया जाता है तो उसे अंता प्रजनन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिसरडेल किसकी किस्म है? जब बीकानेरी और मेरिनो रेम्स इस दोनों नस्ल को जब आपस में क्रॉस कराई जाती है तो भेड़ की एक प्रजाति प्राप्त होता है, यानी कि हिसरडेल। ऑप्शन देख लीजिए, गाय की, भैंस की, भेड़ की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है? कुक्कुट यानी कि पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन को कहते हैं। ठीक, अब देखिए मुर्गी में कौन सा रोग होता है? तो बर्ड फ्लू भी होता है, हैजा भी होता है, रानीखेत भी होता है। अब यहाँ कह रहा कुक्कुट में रोग है, स्मट नहीं है। ठीक, हैजा भी होता है, रानीखेती भी होता है, यानी कि बी और सी दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है और यहाँ जान को डाला गया ताकि इस क्वेश्चन से आप रूबरू रहे, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए नाइट्रोजन क्षार को याद होना चाहिए, यानी कि कुल नाइट्रोजन क्षार की संख्या होती है 5, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। अब इसमें से आपको गलत जोड़ी ढूंढना है
जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक, अब ऐसा ऑप्शन देखिए कौन गलत जुड़ी है। तो गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ती है, ठीक है। थायमिन एडेनिन के साथ भी जुड़ती है और एडेनिन यूरासिल के साथ भी जुड़ती है, और कभी भी थायमिन यूरासिल के साथ नहीं जुड़ता है, यानी गलत जोड़ी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर जो होता है मुख्य रूप से मछली पालन से संबंधित होता है, और मछली पालन किया जाता है ये जल में किया जाता है, यानी कि एक प्रकार की जलीय जंतु है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए करा जलीय पौधा नहीं, जलीय जंतु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? ए करा टिक, बी करा आम, सी करा गेहूं, डी करा चाय। भारत में इन ऑप्शनों में से देखें तो सबसे अधिक आम की जैव विविधता होती है, यानी कि आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। लगभग 1000 किस्म आम की पाई जाती है भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ट्रांसजीनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं। तो ट्रांसजेनिक जंतु जो है सबसे अधिक लगभग 95% चूहा है, क्योंकि इसको प्रयोग करना इस पर आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी बीमारी हो या फिर अन्य कोई अध्ययन की खोज हो, उस पर प्रयोगशाला में अधिक से अधिक चूहे पर ही की जाती है। इसके अलावा भी होता है, लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है तो 95% ट्रांसजेनिक जंतु जो है ये चूहा ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किसमें है? अब देखिए, भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना, ये जया और रत्ना जो होती है ये एक प्रकार के चावल की उन्नत अर्धबामन किस्म होती है। अब यहाँ पर पूछता हरित क्रांति के भारतीय जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन बताते। यदि यहाँ पर पूछता विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो बताते डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। यहाँ पर हमको पूछना है जया और रत्ना, ये चावल बोलिए या फिर धान बोलिए, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लैक्टिक एसिड जीवाणु उचित ताप पर दूध को दही में परिवर्तित करता है तथा किस विटामिन की मात्रा बढ़ाकर इसकी पोषकता में वृद्धि करता है? जब आप जानते होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, लैक्टोबैसिलस एक प्रकार के जीवाणु होता है, जिसे LAB भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो होता है दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, और जब दूध दही में परिवर्तित होता है इसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है और इसमें पोषक तत्व में भी बदल जाता है। यदि दही के आप सेवन करते हैं आपके शरीर में विटामिन B12 तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपके शरीर में हानिकारक जीवाणु को ये नष्ट करते हैं और पाचन में भी सहायक होते हैं दही। ऑप्शन देख लीजिए ABCD, यानी कि यहाँ पर विटामिन बी जो होता है B12 की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ विटामिन B12 कर देते हैं। एस्पायरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? एस्पायरुलिना जो होता है एक प्रकार के शैवाल होता है और एकल कोशिका प्रोटीन की एग्जाम्पल है। ठीक, तो एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि एस्पायरुलिना जो होता है इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, विटामिन भी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और खनिज तत्व भी पाया जाता है। इनमें से सभी पाया जाता है, यानी कि विटामिन कहिए, प्रोटीन कहिए या फिर खनिज कहिए, कार्बोहाइड्रेट,
सभी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो होता है स्पाइरुलिना का टेबलेट के रूप में उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? तो 1997 ईस्वी में सर्वप्रथम गाय की एक परजीवी बनाई गई जिसका नाम रखा गया था रोजी, और इसके दुग्ध में लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है जो सामान्य गाय के दुग्ध में नहीं पाई जाती है। ये लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है शिशु के वृद्धि विकास के लिए अच्छा होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन निर्मित परजीवी गाय का नाम यानी कि रोजी। यदि यहीं पर भेड़ का पूछता तो उसका क्या बताते? तो भेड़ का जो नाम होता है परजीवी जंतु जो होता है परजीवी वो डॉली होता है। चलिए उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधक सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म है? ये कल्याण सोना और सोनालिका इसको जो निर्माण किए थे 1963 ईस्वी में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के समय। ये एक गेहूं के उन्नत किस्म होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन धान नहीं, गेहूं, मक्का, कपास, यानी गेहूं की उन्नत किस्म थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? अब देखिए ऑप्शन देखिए एजो बैक्टर, बेसिलस थुरिंजियसिस, क्लोस्ट्रिडियम अजूला। अब देखिए एजो बैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम अजूला ये तीनों जैविक खाद होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है, जबकि बेसिलस थुरिंजियसिस एक प्रकार के मृदा जीवाणु होता है, यानी कि कीटनाशक की तरह भी ये कार्य करते हैं। ठीक, तो यहाँ पूछ रहा है जैविक खाद नहीं है, तो बेसिलस थुरिंजियसिस ये जैविक खाद नहीं है बल्कि ये मृदा जीवाणु होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? फ्लेवर सेवर एक प्रकार के टमाटर की उन्नत किस्म है। इसकी त्वचा इतनी मोटी होती है ये दीर्घ काल तक खराब नहीं होती है और सुस्वाद भी होती है। ये देख लीजिए पिरकनासी चूहे की प्रजाति पारजेनी टमाटर, हाँ पारजेनी टमाटर ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों से होती है? तो मुर्गियों से हैजा भी होता है, बर्ड फ्लू भी होता है, रानी खेती भी होती है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? यानी कि वैसा आपसे पूछ रहा है कि किसे हम पालन नहीं करते, पशुपालन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मधुमक्खी पालन एक प्रकार के पशुपालन होता है, कुक्कुट पालन जिसे मुर्गी पालन कहते हैं ये भी पशुपालन से जुड़ा हुआ, मत्स्यिकी ये भी पशुपालन से जुड़ा हुआ होता है, जबकि कार्बनिक खेती ये पशुपालन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन जो होता है ये एक प्रकार के एपी कल्चर कहलाता है, और ये अन्य ऑप्शन भी देख लीजिए सेरिकल्चर रेशम कीट पालन होता है, और नीचे दे रखा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो होता है ये मत्स्य पालन है, यानी इसका ऑप्शन बी नंबर एपी कल्चर सही है। आज का ये लास्ट प्रश्न था, इसे आप लोग देखिए और दोस्तों के पास शेयर भी करिए। हो सकता है आपके शेयर से किसी को 2-4 नंबर बढ़ जाए, आपका भी नाम लेगा और
मेरा भी अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।